बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमारी तरफ से आप सबको, सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो में बात करेंगे यूएई आने के लिए एक ऐसा तरीका जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल एजेंट से यूज़ कर रहे हैं और उन लोगों को यहाँ यूएई लेके आ रहे हैं जो लोग बड़े डिस्परेटली वेट कर रहे हैं पाकिस्तान से यूएई आने के लिए या इंडिया से यूएई आने के लिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अपडेट्स डाली जो कि फ़्लाइट्स के ओपन होने की डेट्स बताई गई और एमरेट्स बार बार उन डेट्स को चेंज करता रहा है, बार बार एक्सटेंड करता रहा है सस्पेंशन को। उसके बाद इत्तेहाद ने भी एक्सटेंड कर दी सस्पेंशन को और अभी जो इत्तेहाद के मुताबिक जो सस्पेंशन है वो 31 जुलाई की है और एमरेट्स के मुताबिक जो सस्पेंशन है वो 25 जुलाई तक एक्सटेंड कर दी गई है। लेकिन ये भी अभी कोई कंफर्म नहीं है कि उन डेट्स में परवाज़ें खुलेंगी या एक और डेट हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अभी आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि वो तरीका कि आप कैसे यूएई के अंदर आ सकते हैं जो कि बहुत सारे ट्रैवल एजेंट से इस्तेमाल कर रहे हैं। कतर ने, आपको पता है कि जैसे पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री है, पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ पे वीज़ा फ्री है, वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और वहाँ पे 30 दिन के लिए स्टे कर सकते हैं, एज अ टूरिस्ट वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि जो बंदे पाकिस्तान से यूएई आना चाहते हैं वाया कतर, उनके लिए क्या जो है वो डिटेल्स हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी हो सकता है। अगर आप पाकिस्तान से कतर जाते हैं, कतर से यहाँ पे यूएई आते हैं तो आप, ये भी पॉसिबल है। कुछ लोग पाकिस्तान से जॉर्जिया जा रहे हैं, जॉर्जिया से यूएई आ रहे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं, ताशकंद जा रहे हैं, वहाँ से फिर यूएई के अंदर दाखिल हो रहे हैं, दुबई के अंदर दाखिल हो रहे हैं। लेकिन एक शर्त है दुबई की जो कि हर ट्रैवल को जो है वो करनी पड़ेगी और पूरी करनी पड़ेगी, वो है 14 दिन का क्वारंटाइन। 14 से 15 दिन का आपने क्वारंटाइन करना है। जिस भी मुल्क में आप जा रहे हैं वहाँ पर आपने 14 से 15 दिन का क्वारंटाइन करना है। उसके बाद आप नेगेटिव पीसीआर टेस्ट लेके यूएई के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो ऐसा ही कतर के साथ भी जो है वो केस होगा कि आप यहाँ से पाकिस्तान से जाएंगे कतर, कतर पे वहाँ आपने क्वारंटाइन करना है, 14 से 15 दिन के लिए क्वारंटाइन करना है, फिर आपका नेगेटिव पीसीआर टेस्ट और वो सारी रिपोर्टें लेके आप यूएई जो है वो दुबई का टिकट करवा के कतर से यूएई दुबई आ सकते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है उज़्बेकिस्तान का। तीसरा तरीका यह है जॉर्जिया का। जिस भी कंट्री में आपने जाना है आपने वहाँ पे स्टे करना है, वहाँ पे स्टे करके क्वारंटाइन करके फिर पीसीआर ले के फिर आपने दुबई के अंदर आना है, यूएई के अंदर आना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आप किस तरह से आ सकते हैं। लेकिन इसमें आपका एक्सपेंस भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि जब आप पाकिस्तान से कतर जाएंगे वहाँ पे भी आपने टिकट स्पेंड करना है, फिर कतर के अंदर होटल में रहने का भी एक्सपेंस आपने करना है। तो कम से कम ये लमसम आपको, अगर मैं बताऊँ तो 5000 दिरहम तक का आपको ये पड़ सकता है। होटल स्टे, खाना पीना, रहना, वहाँ पे एक्सपेंस, मोबाइल्स और बाहर अगर आप निकलते हैं कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें आपको मिला के 4 से 5000 दिरहम आपने अपने माइंड में रखना है। फिर वहाँ से आप दुबई के अंदर आ सकते हैं। ये एक तरीका है जॉर्जिया के लिए भी। और उसके अलावा तुर्की का आई डोंट थिंक कि तुर्की में आप पाकिस्तान से जाके फिर वहाँ से इधर आ सकते हैं। लेकिन जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, कतर, ये 3 जो मुल्क हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं, जाके वहाँ से दुबई आ सकते हैं। ये वही लोग जा सकते हैं जिनके जो कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, 3-4 हज़ार 5,000 दिरहम उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो वहाँ से जाके फिर दुबई के लिए आ सकते हैं। तो अगर आप में से भी कोई जाना चाहता है तो अपने ट्रैवल एजेंट से जो है वो कॉन्टैक्ट करें, उनके साथ डिटेल में बात करें कि हमने ऐसे जाना है, तो हो सकता है आपके लिए भी कोई पॉसिबिलिटी निकल आए। तो इस आज की वीडियो तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।